हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है आरएनए के माध्यम से डीएनए संश्लेषण को निम्न द्वारा समझाया गया है। विकल्प ए है सेंट्रल डोग्मा रिवर्स, विकल्प बी है व्युत्क्रम अनुलेखन, विकल्प सी है टेमिनिज्म तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में हमसे एक प्रक्रिया पूछी गई है जिस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, आरएनए के माध्यम से डीएनए संश्लेषण हो रहा है, अर्थात आरएनए से डीएनए निर्माण हो रहा है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह इस प्रक्रिया के विषय में है जिसमें आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के विषय में बताना है। तो वास्तव में ऐसा देखा जाता है कि अनुलेखन की जो प्रक्रिया होती है उसमें अनुलेखन में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है, परंतु यहां पर हमसे उल्टा पूछा गया है, आरएनए से डीएनए। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये होती है व्युत्क्रम अनुलेखन, क्योंकि अनुलेखन में क्या होता है, अनुलेखन में डीएनए से आरएनए बना और व्युत्क्रम अनुलेखन में क्या होगा, उल्टा होगा, इसीलिए उसका नाम क्या है, व्युत्क्रम अनुलेखन है। तो इसमें क्या होगा, आरएनए के माध्यम से डीएनए का संश्लेषण यहाँ पर होगा व्युत्क्रम अनुलेखन में। इसके अतिरिक्त जो पहला हमें यहाँ पर दिया गया है सेंट्रल डोग्मा रिवर्स, इसे लिख लेते हैं सेंट्रल डोग्मा रिवर्स। तो इसे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये हमें वायरॉइड में देखने को मिलती है। वायरॉइड अर्थात जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, जैसे एचआईवी जो विषाणु है ये क्या है कि रेट्रो विषाणु है। अर्थात रेट्रो विषाणु का क्या अर्थ है, रेट्रो विषाणु होने का अर्थ है कि इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वह आरएनए है। जब यह जीव कोशिका में प्रवेश करता है, जीव कोशिका में, तो ये क्या करता है, इस आरएनए के माध्यम से डीएनए का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा रिवर्स। तो ये वाला भी हमारा सही है और व्युत्क्रम अनुलेखन भी सही है। तीसरे को देखते हैं, विकल्प सी जो दिया है टेमिनिज्म। विकल्प सी हमें दिया है टेमिनिज्म। तो ये क्या है, ये भी एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक जिनका नाम था टैमिन, इन्होंने 1978 में इस प्रक्रिया को बताया था। इस प्रक्रिया में भी क्या होता है, इस प्रक्रिया में उन्होंने कहा था कि आरएनए के माध्यम से भी डीएनए का संश्लेषण किया जा सकता है तथा इस प्रक्रिया को बाद में नाम दिया गया व्युत्क्रम अनुलेखन, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, व्युत्क्रम अनुलेखन। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमें विकल्प ए दिया था सेंट्रल डोग्मा रिवर्स, बिल्कुल सही है। विकल्प बी दिया था व्युत्क्रम अनुलेखन, ये भी हमने देखा बिल्कुल सही है, तथा विकल्प सी है टेमिनिज्म, तो ये व्युत्क्रम अनुलेखन ही है एक प्रकार से, तो ये भी क्या है, सही है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, क्योंकि इसके अंतर्गत ये सभी की सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हो जा रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।